पाकिस्तान को जो है वैसे बहुत अच्छा जवाब दिया हिंदुस्तान ने, मोदी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बल्कि मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा करना चाहिए था। और जो हमारी माता बहनें जिनके साथ ये हुआ है, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे वो कार्रवाई करी है, इन्होंने उनको गोलियों से भूना, नाम पूछकर इन्होंने जो है उनको मारा है, ये बहुत ही घिनौना काम करा है, बहुत बुरा काम करा था। मैं कहता हूँ इन्हें एक एक को ढूंढ करके और इनको ऐसी सज़ा दी जाए जो इनकी नस्लें आने वाली याद करें। उसके ठिकानों पे ऐसी बमबारी करनी चाहिए हमारी फौज को कि बिल्कुल कभी ज़िंदगी में आतंकवाद का नाम निशान मिट जाए और पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए। मदरसों में ये आतंकवादी तो पाल रहा है, मदरसों की आड़ में ही है। मदरसे थोड़ी हो तो आतंकवादों के अड्डे हैं वो, जिसमें पाले जा रहे हैं, उनको पाल के कहते हैं मौलाना है। और इनकी जो है इज्जत करो, इज्जत कहाँ से होगी? इनको तो मोदी साहब को जो है एक एक अड्डा ख़त्म कर देना चाहिए। थोड़ा सा करा एयरबेस बिल्कुल साफ कर देना चाहिए, ऐसा आतंकवाद हो जाए कि बिल्कुल के आतंकवाद का नाम निशान न लें। अगर ये फिर ऐसी हरकत करेगा तो आतंकवाद का फिर सफाया करने के लिए फिर हमारी फौज तैयार है, बहादुर फौज। ऑपरेशन ये जो है सिंदूर जो है जारी रहना चाहिए कि इसको तो बिल्कुल ख़त्म करा जाए, बिल्कुल आतंकवाद को। जितने भी ये कोई आतंकवादी को जो है एक को भी नहीं छोड़ेगी। अब के तो यहाँ पे कह रहा है आपके घर में घुस के बिल्कुल मार के आएंगे। इनका तो जो है पानी भी मोदी साहब को जो है ना वो मुआहदा जो है वो सब उठा के फेंक देना चाहिए। इनका पानी वानी सब बंद कर देना चाहिए ताकि इनको दाने दाने को तरस जाए, तब इनको पता चलेगा कि आतंकवाद होता क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर जो कार्रवाई करी वो पूरी दुनिया ने देखा। आज उसी को लेकर के हम दिल्ली की जामा मस्जिद में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान पर अपनी राय किस तरीके से रखते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ जी, जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई करी है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया करा है मोदी साहब ने और हमारी फौज ने बहुत अच्छा करा है। इसको घुस कर किसको मारा है, इसका एयरबेस वहाँ उड़ा दिया और ये कहते हैं जी कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। इसके सबूत तक नहीं दे सब पाते। ये पाकिस्तान को जो है वैसे बहुत अच्छा जवाब दिया हिंदुस्तान ने, मोदी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बल्कि मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा करना चाहिए था। और जो हमारी माता बहनें जिनके साथ ये हुआ है, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे वो कार्रवाई करी है, इन्होंने उनको गोलियों से भूना, नाम पूछकर इन्होंने जो है उनको मारा है, ये बहुत ही घिनौना काम करा है, बहुत बुरा काम करा था। मैं कहता हूँ इन्हें एक एक को ढूंढ करके और इनको ऐसी सज़ा दी जाए जो इनकी नस्लें आने वाली याद करें। और पाकिस्तान को तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, ऐसे इससे भी ज़्यादा जो है उसके घर में घुस के मारना चाहिए। और इसकी तमाम जितने भी वो ठिकाने हैं, जैसे इनके आतंकवादियों के ठिकाने, इनके क्या नाम है उनका, अज़हर मसूद और मौलाना क्या है वो, कौन सा एक मौलवी दूसरा भी है, उसको तबाह करो। उसके ठिकानों पे ऐसी बमबारी करनी चाहिए हमारी फौज को कि बिल्कुल कभी ज़िंदगी में आतंकवाद का नाम निशान मिट जाए और पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो उसे आतंकिस्तान कहना सही होगा, नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। आतंकिस्तान ही का काम कर रहा है वो, तो इसमें बुरा क्या है कहना? वो तो काम ही आतंकिस्तान का कर रहा है, आतंकवादियों को पालता है और उनसे ऐसे काम कराता है घिनौने। वहाँ के जो मौलाना है वो क्या कहते हैं, वहाँ की जो युवाओं को क्या कहते हैं दीन के नाम पर आतंकवाद जिहाद की तरफ लेके जाते, तो क्या इसकी परमिशन देता है दीन? हमारा ऐसा कोई परमिशन नहीं देता, किसी को मारने, किसी के साथ अन्याय करने की परमिशन हमारा इस्लाम जो है नहीं देता है। वो निकम्मे लोग हैं, आतंकवादी हैं वो। उनको तो पहले ही पकड़ के उनको जो है उनको फांसी पर लटका देना चाहिए। पाकिस्तान ये कहता है कि अगर हमारे देश में कभी भारत की जंग होती है और क्या कहते हैं पाकिस्तान की अगर आर्मी खत्म हो जाती है, पाकिस्तान की फौज खत्म हो जाती है, तो हम अपने यहाँ से मदरसे के लड़कों को लाएंगे, उनको लड़ाके बनाएंगे, उनको आगे करेंगे। तो क्या मदरसों में ऐसा होता है? मदरसों में आतंकवादी तो पाल रहा है, मदरसों की आड़ में ही है। मदरसे थोड़ी हो तो आतंकवादों के अड्डे हैं वो, जिसमें पाले जा रहे हैं, उनको पाल के कहते हैं मौलाना है। और इनकी जो है इज्जत करो, इज्जत कहाँ से होगी? इनको तो मोदी साहब को जो है एक एक अड्डा ख़त्म कर देना चाहिए। थोड़ा सा करा एयरबेस बिल्कुल साफ कर देना चाहिए, ऐसा आतंकवाद हो जाए कि बिल्कुल के आतंकवाद का नाम निशान न लें। अगर ये फिर ऐसी हरकत करेगा तो आतंकवाद का फिर सफाया करने के लिए फिर हमारी फौज तैयार है, बहादुर फौज। ऑपरेशन ये जो है सिंदूर जो है जारी रहना चाहिए कि इसको तो बिल्कुल ख़त्म करा जाए, बिल्कुल आतंकवाद को। बल्कि दुनिया ये चाहती है कि आतंकवाद जो है पाकिस्तान में से ख़त्म हो। ये कोई खाली भारत ही थोड़ी चाहता, पूरी दुनिया चाहती है कि आतंकवाद का नाम निशान छपाओ। भारत का जो कश्मीर है बहुत ही सुंदर है प्राकृतिक रूप से और तमाम चीज़ों से। वहाँ का जो युवा था वो अपने रोजगार की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये घटना हो जाती है। अब जो ना तो सैलानी जा रहे हैं ना पर्यटक जा रहे हैं, और अब फिर वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उनको बरगलाएगा, पैसे भेजेगा, फंडिंग भेजेगा, हथियार भेजेगा और फिर वहाँ पर अशांति पैदा करेगा। तो कैसे क्या कहना? हमारी फौज इतनी चौकन्नी है कि अब के उसको बिल्कुल ही सफाया फेर देगी, बिल्कुल आतंकवाद का। तो जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी कोई आतंकवादी को जो है एक को भी नहीं छोड़ेगी। अब के तो यहाँ पे कह रहा है आपके घर में घुस के बिल्कुल मार के आएंगे।
दो शेरनियों के बारे में क्या कहेंगे जो भारत की दोनों शेरनियाँ बहुत अच्छी काम किया इन्होंने। सूफिया कुरैशी ने भी और दूसरी जो है उनका मेरा नाम याद नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ इनको। अच्छा, क्या हिंदुस्तान के मुस्लिमों को कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल से या किसी तरीके से भड़काया जाता है? आपसी मतभेद करो या लड़ाई करो या नहीं। काफिर की नज़र से देखो? ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, हमारे यहाँ को भड़काने वाला काम नहीं है। हमारे हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, ऐसा कोई वो काम नहीं है। ये जो पाकिस्तानी इन्होंने जो घटना करी है, जिस तरीके से आतंकवादियों को भेजा है और कलमा पढ़वा करके मारा है, तो क्या ये भारत में हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं कि बैर फैले धर्म के नाम पर? बिल्कुल, ये यही तो चाहते थे, हिंदू मुसलमान यहाँ पे लड़े और हम फायदा उठाएं उसका। भारत में इतनी एकता है कि हिंदू मुसलमान बिल्कुल एक साथ रहता है, यहाँ कोई मतभेद ना कोई भेदभाव है, ना हिंदू मुसलमान को ऐसी बात है। हमारे हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं और सब भाई भाई। सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ा नाम निकल करके आता है, क्या कहना चाहेंगे? भारत की बेटी है, पूरी दुनिया ने देखा उनके जज्बे को, क्या कहना चाहेंगे कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए? कर्नल सोफिया कुरैशी ने बहुत बहादुरी से काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है। कोई इस पर कोई जो है उंगली उठाने का किसी को भी इख्तियार नहीं है। जैसे 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे, बांग्लादेश निकला था, तो क्या चाहते हैं आपकी पाकिस्तान के और टुकड़े हो जाएं, बलूचिस्तान निकल जाए? पाकिस्तान के अगर 50 टुकड़े भी हो जाए तो हमें उससे क्या, हम तो कहते हैं अच्छा है, फायदा साले इनकी यहाँ से आतंकवाद नहीं होगा, आतंकवादी नहीं पलेंगे वहाँ पर। जो ये अड्डे खोल रहे हैं यहाँ पर, अड्डे खत्म हो जाएंगे इनके। इनका तो जो है पानी भी मोदी साहब को जो है ना वो मुआहदा जो है वो सब उठा के फेंक देना चाहिए। इनका पानी वानी सब बंद कर देना चाहिए ताकि इनको दाने दाने को तरस जाए, तब इनको पता चलेगा कि आतंकवाद होता क्या है, कि आतंकवाद पैदा करने के लिए दूसरे मुल्कों को नुकसान पहुंचाना। मोदी जी ने सिंदूर जल समझौते पर रोक लगाई, वहाँ के नेता कहते हैं कि अगर वहाँ से पानी रोका गया तो वहाँ से भारतीयों का खून बहेगा, इस पे क्या कहना चाहिए? सब बकवासबाजी है, ये सब बकवासबाजी कर रहे हैं। इनका पहले पानी बंद कर दो तो इनकी तो हवा खुद निकल जाएगी। जब पानी नहीं होगा तो करेंगे क्या ये? वहाँ पे तो इनकी फौज बहुत सब इनको टकरे मारने लगेगी। पाकिस्तान का जो जल संसाधन मंत्रालय, उन्होंने मांग करी है कि भारत को एक बार इस पर पुनः विचार करना चाहिए, हमारा पानी जो है उसे क्या कहते हैं छोड़ देना चाहिए आवाम के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, जल संकट पैदा हो जाएगा। तो क्या भारत को ये कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल अच्छा उठा देना चाहिए कदम, ताकि इनको पता तो चल जाए, इनको छठी का खाया याद आ जाए कि भाई आतंकवाद से कितना नुकसान होता है। इनका पानी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब पूर्ण रूप से पानी रोक देना चाहिए? रोक देना चाहिए बिल्कुल, ताकि दाने दाने को तरसे और फिर इनको पता चले। जब ये तड़पेंगे तब पता चलेगा इन्हें। अच्छा, राकेश टिकैत जो है अभी किसान आंदोलन बड़े फेमस हुए थे, राकेश टिकैत कहते हैं कि किसान तो भाई पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो बराबर है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पानी नहीं रुकना चाहिए? अब देखो उसमें तो वो ये हमारे अब देश के भारत के राकेश टिकैत साहब, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता ठीक है टिकैत साहब के बारे में। पर ये गलत है कि नहीं आतंकिस्तान को सपोर्ट करना? थोड़ा सा एक मानसिकता जो है कहीं झुकाओ। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है वो, मगर उनको देखो कि वो क्या चाहते हैं। वो तो चाहते हैं अच्छा भाई अच्छी बात है, ये आतंकवाद ख़त्म हो जाए ताकि दुनिया आराम से शांति से रहे। मोदी जी का जो बेवाक एक्शन था, जिस तरीके से उन्होंने करा, 14 दिन के बाद जो कार्रवाई हुई, तो क्या उम्मीद थी कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी? कौन सी कार्रवाई? ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई करी 14 दिन के बाद, पहलगाम की, कश्मीर की वेस्टर्न वैली में जिस तरीके की घटना होती है, ये निंदनीय घटना होती है, उसके बाद 14 दिन के बाद हम जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं, वहाँ के एयरबेस उड़ा देते हैं, तमाम चीज़ें की गई, तो ये मोदी जी का एक्शन आपको किस तरीके से कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, और बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इससे भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो थोड़ी हुई है, अभी तो इन्होंने ट्रेलर देखा है, उसके बाद और देखेंगे मोदी जी का। अच्छा, वहाँ के जो क्या कहते हैं आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, वो कहते हैं कि भाई भारत के जो मुसलमान हैं वो तो मुसलमान भी नहीं है हमारी नज़र में, क्या कहना चाहेंगे आसिफ मुनीर के लिए? मैं कहता हूँ मुसलमान नहीं है, तुम कौन हो? हैं, तुम्हारा काम ये है कि मतलब दूसरे देशों में आतंकवाद फैलवाओ, लोगों को मरवाओ, नाम पूछ के कलमा पढ़ो और ये पढ़ो, दूसरों को बदनाम कराना। तुम तो मुसलमानों को खुद बदनाम कर रहे हो।